हेलो नमस्कार मेरे शेर शेरनियों, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी पठन पाठन की क्रिया में व्यस्त होंगे। चलिए हम अब बिना किसी देरी के साथ आगे बढ़ रहे हैं। और आज का जो हमारा अध्याय नंबर 5, अध्याय नंबर कितना है, 5। वंशानुगति का आणविक आधार। आणविक आधार का मतलब क्या है बेटा? आणविक आधार का मतलब ये है, वंशागत का जो आणविक आधार है वो हम डीएनए को मानते हैं, और उसी डीएनए के अंदर की आज हम सारी चीजें पढ़ लेंगे। तो पहले तो आपसे एक छोटा सा सवाल है, आप हमें कमेंट के माध्यम से बताइए कि डीएनए की फुल फॉर्म क्या होती है और आरएनए की फुल फॉर्म क्या होती है। ठीक है, हम आपकी कमेंट पढ़ते हैं, इसके लिए आप निश्चिंत रहें। तो आज का जो हमने अपना पार्ट डिजाइन किया है वो हम पहले लाए 5 बहुविकल्पी प्रश्न, और उसके बाद हम लाए अपने क्वेश्चन आंसर के हिसाब से, जैसे हम लोग पढ़ते हैं उस हिसाब से। ठीक है, तो बिना किसी देरी के साथ हम आगे बढ़ते हैं। तो ये रहा आपके सामने पहला प्रश्न। पहला प्रश्न है, इंपॉर्टेंट प्रश्न है, आगे भी काम आएगा। प्रश्न है आपका, डीएनए का डबल हेलिक्स मॉडल किसने प्रस्तुत किया? बच्चों वाला सवाल है, और इस सवाल को हम आगे, ऑप्शन नंबर 20 का सही आंसर है, और हम आगे बढ़ जाएंगे। ठीक, अब इसके बारे में थोड़ी जानकारी देख लेते हैं। जानकारी ये है, ठीक है, ये क्या है भाई, डीएनए क्या से जुड़ा होता है? ये डबल हेलिक्स मॉडल है। एटी ए और जी सी, डबल बॉन्ड से एटी और ट्रिपल बॉन्ड से जी सी। ठीक है, अब वाटसन एंड क्रिक पूछ लिया जाता है। 1953 में जेम्स वाटसन और फ्रांसिस क्रिक ने रोजालिंड फ्रैंकलिन के एक्स-रे डेटा का उपयोग करके डीएनए का 3D मॉडल संरचना का पता लगाया। ठीक है, यह घुमावदार सीढ़ियों जैसी होती है, और इसके लिए इन्हें जब क्वेश्चन आएगा कि डीएनए का द्विगुणित मॉडल के लिए इन लोगों को नोबेल पुरस्कार कब मिला? तो नोबेल पुरस्कार बच्चों इनको मिला है कब? 1962 में। ठीक है, 1962 में नोबेल पुरस्कार। नोबेल पुरस्कार किस तारीख को दिया जाता है? अल्फ्रेड नोबेल की याद में, अल्फ्रेड नोबेल की याद में, जिन्होंने ग्रेग नाइड का क्या किया था बेटा? खोज किया था। और ये प्रतिवर्ष 10 दिसंबर को दिया जाता है। कब दिया जाता है? 10 दिसंबर को दिया जाता है। इसी के साथ हम लोग आगे बढ़ते हैं। हमारा है दूसरा क्वेश्चन, और दूसरा क्वेश्चन ये है, डीएनए में एडेनिन किस नाइट्रोजनी क्षारक के साथ युग्म बनाता है? तो हवाल मैंने बताया था ATGC। तो यहां से कर लो बेटा AT। ठीक है, तो बेटा एडेनिन यानी कि टी थाइमिन से बनाता है, खत्म कहानी। ठीक है, तो ATGC ऐसे अपने याद रख सकते हो। आगे बढ़ते हैं। ठीक है, हाँ देखो आ गया, देखो अभी मैंने बताया था एटी और जीसी ट्रिपल बॉन्ड। आगे बढ़ रहे हैं। ठीक है, चार गाफ का नियम, चार गाफ का नियम आ जाता है। ठीक है, डीएनए में हमेशा प्यूरिन क्षारक पिरिमिडिन क्षारक के साथ ही जुड़ा रहता है। ये चार गाफ ने नियम दिया था। है, डीएनए के भी प्रकार होते हैं, ए डीएनए, बी डीएनए और जेड डीएनए, उसके बारे में हम आपको बताएंगे। ठीक है, अब आ जाओ प्रश्न नंबर हमारा तीसरा है, आरएनए में थाइमिन के स्थान पर क्या होता है? वेरी सिंपल क्वेश्चन, यूरेसिल। यूरेसिल क्या होता है बेटा? यूरेसिल। ठीक है, अच्छा क्वेश्चन है, काफी बार रिपीट होता है, बच्चे यहाँ गलती कर देते हैं, इस वजह से ये रिपीट किया जाता है। आगे बढ़ रहे हैं। हाँ भाई बात लिखी है। ठीक है, डीएनए और आरएनए, डीएनए और आरएनए में आप यहाँ से अंतर समझ लो। डीएनए में थाइमिन होता है, आरएनए में यूरेसिल होता है। अधिक स्थिर होता है, कम स्थिर लेकिन रासायनिक रूप से अधिक सक्रिय होता है। ये रासायनिक रूप से अधिक सक्रिय होता है। ठीक है, क्योंकि रासायनिक रूप से सक्रिय होने की बात क्या है? जब हम लोगों को क्या होता है बेटा, आनुवंशिक की जानकारी का सुरक्षित भंडार है, जानकारी का संदेश वाहक है, ये मैसेंजर। आरएनए के प्रकार के होते हैं? आरएनए। ठीक है, एमआरएनए, ठीक है, टीआरएनए, और बेटा आरआरएनए। कौन सा आरएनए? आर आर एन ए, आरआरएनए। ठीक है, मैसेंजर आरएनए, ट्रांसफर आरएनए, राइबोसोम आरएनए। ठीक, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन, आनुवंशिक कूट की खोज
निम्न में से आनुवांशिक कूट की खोज में महत्वपूर्ण योगदान किस वैज्ञानिक का है? आनुवांशिक जो कूट है, वन से क्वेश्चन 110% बनता है। ठीक है, तो भाई प्रश्न नंबर हमारा चौथा है और आनुवांशिक कूट। अब भाई आनुवांशिक कूट महत्वपूर्ण योगदान भैया किनका है? अपना आंसर नंबर ए है, हरिगोविंद खुराना है। क्योंकि आपको पता है डार्विन, ठीक है, डार्विन, लेमार्क, ठीक है, अनुकूली वेक्टर और वो परवर्त, और ये मेंडल किसका दिया था इन्होंने? मटर का, ठीक है, वंशानुगत का सिद्धांत वगैरह। और आगे बढ़ते हैं, ठीक, हाँ, हरिगोविंद खुराना, एटीजी, जो ध्यान रखना ट्रिपल कोडन क्या होता है? AUG और AG एमिनो एसिड होते हैं। इन्होंने सिद्ध किया कि 3 क्षारकों का समूह जैसे AUG एक विशिष्ट एमिनो एसिड का निर्माण करता है। ये आता है क्वेश्चन, ठीक है, ट्रिपल कोडन का है। महान उपलब्धि, भारतीय मूल के अमेरिकी वैज्ञानिक डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने यह डिकोड किया कि RNA के न्यूक्लियोटाइड में AUGC प्रोटीन का निर्माण करते हैं। कृत्रिम जीन, इन्होंने प्रयोगशाला में पहला कृत्रिम जीन बनाया और इन्हें उसके लिए नोबेल कब मिला? पहला कृत्रिम जीन किसने बनाया? डॉक्टर हरगोविंद खुराना ने। अब भाई जीन बनाने के बाद जो हम लोगों को फायदा हुआ है, इतना ज्यादा फायदा, हम लोगों ने जीन चेंज कर दिया। जैसे आप जानते हो बॉयलर, बॉयलर और लेयर। बॉयलर क्या होता है? बॉयलर वो, जैसे हम लोग, मतलब जो लोग मांस मच्छी खाते हैं, तो जैसे मुर्गा चिकन, मुर्गा, ठीक है, मुर्गा, तो ये बॉयलर मुर्गा होता है जो मांस उत्पादन करता है। लेयर मुर्गा होता है जो अंडा उत्पादन करता है, अंडा का उत्पादन करता है। ठीक है, तो ये हमने कैसे बना पाया? ये हमने कृत्रिम जीन वगैरह बनाए, जब तो बना पाया। जैसे हमने आलू की कितनी किस्में बनानी, संकर, ये सब चीजें इसी से हो पाया। ठीक है, अब आया प्रकाश संश्लेषण। प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कौन सी कोशिकांग है? प्रोटीन संश्लेषण का स्थान कहां पर होता है भैया? राइबोसोम वायरस प्रोटीन संश्लेषण होता है, क्योंकि बुक नाम प्रोटीन RNA होता है, तो यहां से राइबोसोम RNA होता है, इसलिए ये प्रोटीन संश्लेषण पहुंचा। ठीक है, जो राइबोसोम RNA होता है वो प्रोटीन का ही काम करता है, इस वजह से ये बात हो गई। ठीक है, आगे बढ़ो। ठीक है, इसी के बारे में बताया गया है, बस। ठीक है, पूरे वो दे दिए। अब है ये हमारा प्रश्न और उसका, अब हम लोग चीजें आगे केवल कुछ न एक एक प्रश्न ये समझ लो आप लोग, बहुत महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। एक एक प्रश्न, ठीक है, उस हिसाब से बना है कि आपकी परीक्षा को ध्यान में रख करके पिछले पेपरों को एनालिसिस कर ही हमने ये बनाया प्रश्न। DNA को आनुवंशिक पदार्थ सिद्ध करने वाले हर्षी, ठीक है, आनुवंशिक पदार्थ किसने सिद्ध किया? हर्षी एवं चेंज के प्रयोग का वर्णन कीजिए। वेरी इंपोर्टेंट, वेरी इंपोर्टेंट है, वेरी इंपोर्टेंट। देखो, प्रयोग में टीटू बैक्टीरिया पर किया गया चिन्ह DNA को 32 फास्फोरस तथा प्रोटीन को 35 सल्फर से रेडियो एक्टिव कराया गया। रेडियो एक्टिव पदार्थ आपको पता ही है, रेडियो एक्टिव पदार्थ, अगर यहाँ पर कोई रेडियो एक्टिव पदार्थ पड़ा है, यूरेनियम वगैरह, तो बेटा अल्फा, ठीक है, बीटा और गामा। अल्फा पर बेटा प्लस चार्ज, बीटा पर बेटा माइनस चार्ज और गामा पर बेटा कोई चार्ज नहीं होता है। ठीक, ये हमने उसके बारे में बता दिया आपको, रेडियो एक्टिव कराया गया। ठीक है, परिमाण क्या? संक्रमण के बाद केवल 32, ठीक है, फास्फोरस DNA जीवाणु कोशिका के अंदर पाया गया, यानी कि 35 सल्फर के चले गए। ठीक, अब जब 32P और 35 सल्फर का लिखी भैया, जो 32P और 35 सल्फर, इनको परमाणु भार लिखो है वो। ठीक है, क्या लिखो भैया? परमाणु। इससे सिद्ध हुआ कि DNA ही आनुवंशिक पदार्थ का क्या है? आनुवंशिक पदार्थ है। अब कैसे? क्योंकि ये फास्फोरस क्षारक है कि नहीं है। जब हम लोग फास्फेट को बांटते हैं यूरिन और पिरिमिडीन में, फिर बांटते हैं, एक को AT और एक को GC में, उसके बाद मिलाते हैं, इस वजह से केवल हमारे पास फास्फोरस होता है। फास्फोरस किसका है? DNA का है। बात खत्म हो गई, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब भाई वाटसन एवं क्रिक के DNA के द्विगुणित मॉडल का वर्णन कीजिए। हमने बताया ही था। ठीक,
10 युग्म क्षार हैं, ATGC मिला होता है। यह 2 पूल न्यूक्लियोटाइड श्रृंखला का बना होता है, ठीक है। यह हमेशा ATGC, ठीक है, AT तथा GC का पूरक जोड़े बने होते हैं। देखो यहां भी देखो, GC से GC मिला है, AT से AT मिला, ठीक है, ATGC से मिला होता है। इसे बनाने के लिखा है जैसा दोनों श्रृंखला एक दूसरे के विपरीत होती हैं। इसका माप का व्यास 2 नैनोमीटर होता है तथा दूसरी कुंडली में 10 क्षारक युग्म होते हैं, ठीक है। दूसरी कुंडली में 10 क्षारक युग्म होते हैं। नेक्स्ट आगे बढ़ जाते हैं। डीएनए प्रकृति क्या है, इसकी प्रक्रिया समझाइए। डीएनए प्रकृति क्या है, इसकी प्रक्रिया समझाइए। डीएनए प्रकृति क्या है, ये पॉलीराय में शर्करा है, बस बात खत्म। आ जाओ बात करते हैं परिभाषा। कोशिका विभाजन में पहले डीएनए द्वारा अपनी समान प्रतिलिपि कॉपी बनाने की प्रक्रिया एंजाइम हेलिकेज एंजाइम दोनों श्रृंखलाओं को खोलकर अलग अलग करता है। निर्माण डीएनए पॉलीमरेज नई श्रृंखला का निर्माण करता है। यह अर्ध संरक्षी है। देखो डीएनए ये आपका 2 हेलिक्स मॉडल है, इसी को क्या किया इन्होंने, तोड़ दिया कैसे, हेलिकेज। अब डीएनए पॉलीमरेज और ये क्या है, डीएनए पॉलीगेन, दोनों अलग अलग हैं। जब ये टूटेगा तो भाई दूसरा भी बन जाएगा, ठीक है, दूसरा भी क्या चलता जाएगा, बनता जाएगा। यही देखो ये यहाँ पे बन गया है इसका वाला, ये वाला, ठीक है। नेक्स्ट ठीक है, मेसेल सन एवं स्टाल के अर्ध संरक्षी प्रकृति का प्रयोग का वर्णन कीजिए, ठीक है। इन्होंने एक किया वर्णन, ठीक है, इन्होंने नाइट्रोजन, ठीक है, C14 संकर करेगा हल्का विधि। ई कोलाइडी विलन जीवाणु को ई कोलाई जीवाणु को पहले भारी नाइट्रोजन 15, अब 15 नाइट्रोजन जो लिखी है, नाइट्रोजन को परमाणु भार 15 दर्शाओ, ठीक है। फिर हल्के नाइट्रोजन 14 के माध्यम में उगाया गया। प्रथम पीढ़ी अप केंद्रीय पर केवल संकर डीएनए प्राप्त हुआ। संकर डीएनए क्या होगा, इस डीएनए को और इस डीएनए को मिला करके बना जो नेक्स्ट डीएनए होगा। संकर माने अपनी भाषा में बेटा हाइब्रिड, जैसे हाइब्रिड बाजरा, हाइब्रिड आलू, हाइब्रिड धान, ठीक है, हाइब्रिड मक्का, हाइब्रिड मूंगफली, तो बची होते बेटा संकर। क्या होता है संकर। दूसरी पीढ़ी में हल्का एवं संकर दोनों प्रकार का डीएनए पाया गया। पहली पीढ़ी में संकर यानी कि देखो बेटा हाइब्रिड लिखा है, दूसरी पीढ़ी में संकर एवं हल्का पाया गया। निष्कर्ष यह सिद्ध हुआ कि डीएनए की प्रकृति अर्ध संरक्षी होती है। अर्ध संरक्षी मतलब कि केवल और केवल आधी चीज को संरक्षण करके आगे भेजिए, आधी पे दूसरे को प्रभाव ऑटोमेटिक पड़ जाए, ठीक है बेटा, आधी को दूसरे पे प्रभाव ऑटोमेटिक पड़ जाए, ठीक है बेटा। प्रतिलेखन ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, इसकी प्रतिक्रिया क्या है लिखिए। डीएनए की सूचनाओं की प्रतिलिपि बनाकर आरएनए में बनाने की प्रक्रिया क्या कहलाती है बेटा, ट्रांसक्रिप्शन कहलाती है, प्रतिलेखन कहलाती है, ठीक है। और मुख्य एंजाइम, यह प्रक्रिया आरएनए पॉलीमर एंजाइम द्वारा संपन्न होती है। आम आरएनए आनुवंशिक सूचनाओं को लेकर डीएनए के राइबोसोम तक पहुंचाता है, ठीक है। आरएनए से डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन। और डीएनए से क्या बने बेटा, आरएनए, और बाकी बात बने बेटा प्रोटीन, का बने प्रोटीन, ठीक है। तो डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया कहलाती है ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन। डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया ट्रांसक्रिप्शन क्या कहलाती है बेटा, ट्रांसक्रिप्शन क्या कहलाती है, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन। और आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाएगी बेटा, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है।
डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया कहलाती है बेटा रेप्लिकेशन। रेप्लिकेशन, ठीक है। अब आरएनए से प्रोटीन बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसलेशन। क्या कहलाती है बेटा? ट्रांसलेशन। और उसे क्या बोलते हैं? अनुलेखन भी बोलते हैं। ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ठीक है। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, यहां ये क्वेश्चन आता है। और क्या नाम वो ये आता है कि डीएनए से आरएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है, और ट्रांसलेशन। और ये भी आता है आरएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया या तो रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन या आता है पीसीआर। क्या आता है यहाँ पर क्वेश्चन होता है बेटा? पीसीआर, पॉलीमर चेन रिएक्शन। क्या होता है? पॉलीमर चेन रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट है, मैं इसे तुम्हें अगले पेज पर समझा दे रहा हूं, वो ज्यादा बेहतर रहेगा, ठीक है। क्या बेटा? डीएनए से बेटा बना है आरएनए, ठीक है। डीएनए से बना है बेटा आरएनए, आरएनए। आरएनए से बेटा क्या बनेगा? बेटा प्रोटीन बनेगा। क्या बन जाएगा? प्रोटीन बनेगा। प्रोटीन, है ना। ये स्लाइड से ये समझ लो भाई साहब, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, मैं आपको बता, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनना, ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। और आरएनए से डीएनए बनना, आरएनए से डीएनए ही बन सकता है, तो ये होता है बेटा रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। अब आरएनए से प्रोटीन का बनना, आरएनए से प्रोटीन का बनना कहलाता है बेटा ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन, ट्रांसलेशन। अब इसे बोलते हैं प्रतिलेखन, इसे बोलते हैं अनुलेखन, ठीक। अब यहाँ पे ये बात होती है, डीएनए से डीएनए बनने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? रेप्लिकेशन। क्या कहलाती है बेटा? रेप्लिकेशन, रेप्लिकेशन। अब आया रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन को ही बोलते हैं बेटा पीसीआर, पीसीआर, पॉलीमर चेन रिएक्शन, पॉलीमर चेन रिएक्शन, ठीक है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस पे 5 नंबर का सवाल बनता है। ये वाली चीज लिख करके ये एकदम विस्तृत में लिख देते हैं कि ये बनता है डीएनए के प्रकार, आरएनए के प्रकार, और इसके अंदर की बातें, ठीक है। वो चित्र वगैरह जो इसका था, वो वाली बातें हम लोग लिख करके आगे बढ़ जाते हैं। जैसे ये था, ठीक है, यही था ना, कहाँ पे लिखते थे? ये था, ये दूसरा था, हाँ, अनुवादन इसकी प्रक्रिया है, हाँ ठीक, यही था, ठीक ठीक ठीक, यही था, ठीक है। एमिनो पेप्टाइड। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आगे बढ़ते हैं। हाँ ये था प्रतिलेखन, ट्रांसक्रिप्शन, ठीक है। डीएनए की सूचनाओं का प्रतिलिपि बना आरएनए बनाने की प्रक्रिया, बिल्कुल ये समझ लो, ये आपके लिए रामबाण है ये वाली बात, ठीक है। क्या है? रामबाण, ठीक है। नेक्स्ट अनुवादन, ठीक है। अनुवादन या अनुलेखन एक ही बात होती है, तो वही बात है, अभी मैंने ये पूरा समझा दिया है तुम्हें। अरे प्रोटीन, प्रोटीन बनाने की प्रक्रिया देखो, उससे ही पूरा मिल गया, ठीक है। कोई ज्यादा करना ही नहीं हम लोगों को, आगे बढ़ जाते हैं। हाँ ये वाली चीज, ये थोड़ा चीज को आप हम लोग समझेंगे, ठीक है। अरे गोविंद खुराना ने ये सब सारी चीजें की थी, इसको थोड़ा सही से पढ़ लें। नहीं, हरिगोविंद खुराना ने तो वो की थी, ये आनुवंशिक कूट है, सॉरी, आनुवंशिक कूट की मुख्य विशेषताएं लिखिए, ठीक है। यह 3 न्यूक्लियोटाइड क्षारकों का समूह होता है, यह सभी जीवों में समान होता है। एक कोडॉन केवल एक ही एमिनो अम्ल को कोड करता है। विशिष्ट कोडॉन AUG प्रारंभ कोडॉन है, UAA, UGA समापन कोडॉन होते हैं। क्वेश्चन आता है निम्न में से कौन सा
प्रारंभ कोडोन है। ये चारों कोडोन दिए होते हैं और आप पे टिक इस पे करना होता है, और आपको टिक इस पे करना होता। देखो लिखा भी है इस पे, ये प्रारंभ कोडोन है AUG और स्टॉप कोडोन ये रही। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ओपेरॉन, हाँ ये बढ़िया है। ठीक है, ओपेरॉन मॉडल का वर्णन कीजिए। इसका प्रतिपादन जैवक और मोनोड ने किया। ठीक है, लैक्टोज के अभाव में रिफ्रेश प्रोटीन द्वारा जुड़ जाता है और जीन निष्क्रिय हो जाते हैं। लैक्टोज द्वारा उपस्थिति में जीन सक्रिय होकर एंजाइम बनाते हैं। ठीक है, लैक्टोज देखो DNA से लैक्टोज मिलाया RNA बनाने के लिए। अब प्रोटीन ना बन करके लैक्टोज क्या है बेटा, उपस्थित कर लिया हमने। ये वाला पूरा भी हम लोगों ने पढ़ा है। ठीक है, लैक्टोज अगर अनुपस्थित है तो क्या बन जाएगा, रिप्रेस्टर। ठीक, वो चीज नहीं बनेगी जो हमें चाहिए। हमें चाहिए क्या, एंजाइम। तो एंजाइम बनाने के लिए हम क्या करेंगे, लैक्टोज इसमें मिला देंगे, किसमें, DNA में। तो RNA के बाद प्रोटीन ना बन करके एंजाइम बन जाएगा। ठीक है, और एंजाइम एक प्रकार के क्या होते हैं, बताओ, नहीं पता, प्रोटीन नहीं होता है। ठीक है, उत्परिवर्तन क्या है इसका मैं, ठीक है, उत्परिवर्तन। ठीक है, उत्परिवर्तन यानी क्या, अचानक से परिवर्तन DNA अनुक्रम में। ठीक है, किसने किया था इनका, वो उत्परिवर्तन, बात को सिद्धांत को बताया। अरे नहीं, उत्परिवर्तनवाद, उत्परिवर्तनवाद को सिद्धांत किसने था, तो हुगो डी ब्रीज। ठीक है, उत्परिवर्तन में DNA अनुक्रम में होने वाला अचानक, ठीक है, अचानक से परिवर्तन है। और इस, हाँ, ह्यूगो डी ब्रीज किसने किया था ये, ह्यूगो ह्यूगो डी ब्रीज। ठीक है, ह्यूगो डी ब्रीज ने, दौतों का कारण। ठीक है, यूवी विकिरण रासायनिक पदार्थ या DNA प्रकृति में त्रुटियां। ठीक, इसके महत्व आनुवंशिक विविधता उत्पन्न होती है जो विकास का मुख्य आधार है। कुछ उत्परिवर्तन लाभदायक जबकि कुछ उत्परिवर्तन हानिकारक होते हैं। चीजें क्या हो जाए बेटा, अचानक से परिवर्तित हो जाए किसी जीव में तो वो क्या कहलाता है बेटा, उत्परिवर्तनवाद। उत्परिवर्तनवाद यानी क्या, अचानक से परिवर्तन। ठीक है, अब देखो मानव जीवन परियोजना पर संक्षिप्त टिप्पणी कीजिए। ठीक है, परियोजना यानी कि कोई योजना चली। ठीक है, मानव DNA में सभी जीनों, ठीक है, कितने जीन है, लगभग 30 का मानचित्र एवं अनुक्रमण करना। यह अवधि महापरियोजना कब चालू हुई, 1990 में होकर 2003 में पूरी हो गई। उपयोगिता, इससे आनुवंशिक रोगों की सटीक पहचान, निदान करना, उपचार में सहायता मिली। यह आधुनिक जैव प्रौद्योगिकी एक ऐतिहासिक उपलब्धि है। मैंने इससे पहले वाले पार्ट में पढ़ाया था क्या, इम्यूनोऑप्टोसिस। तो वो बेटा क्या थी, वो यही थी कि हम इम्यूनोऑप्टोसिस जो एक जांच है, उससे हम बोर्ड में पता लगा लेंगे कि किस प्रकार की आनुवंशिक दिक्कत है। तो वहां पर RH फैक्टर, ये सारी चीजें अगर कोई कमी बढ़ी है तो हम क्या करेंगे, चेंज कर लेंगे। जैसे अभी बहुत से देश हैं, पता चला कि एड्स है माँ को और बच्चे में एड्स ना जाए तो वो गर्भ में ही क्या कर ले रहे हैं, इलाज कर ले रहे हैं, इसी की वजह से कर ले रहे हैं। तो हमें क्या चाहिए, लेकिन हमारे यहाँ क्या हुआ कि हमने इम्यूनोऑप्टोसिस जांच से क्या कराया, हमने जांच से पता चल गया कि गर्भ में कौन है बेटा, बच्ची है, और गर्भ में जब बच्ची है तो उसका क्या कर दिया हमने, उसका हमने अबॉर्शन वगैरह करा दिया। तो ये चीजें बहुत, एक पेज से दूसरा पेज लिंक होना चाहिए, एक पार्ट से दूसरा पार्ट लिंक होना चाहिए, तो हम चीजें ज्यादा अच्छे से सीख लेते हैं। ठीक है, ये कुछ नहीं है, वो DNA और RNA में क्या है बेटा, अंतर है, DNA और RNA में अंतर। ठीक,
इसकी संरचना 2 कुंडली होती है, इसकी 1 कुंडली होती है। किसकी? डीएनए और आरएनए। ये डीऑक्सीराइबोस शर्करा होता है, ये राइबोस शर्करा होता है। ठीक है, इसमें एडेनिन, गवानिन, साइटोसिन और थाइमिन पाया जाता है। इसमें थाइमिन के स्थान पर यूरेसिल पाया जाता है। ठीक है, आनुवंशिक सूचनाओं का भंडारण एवं स्थानांतरण होता है। ये प्रोटीन संश्लेषण में संदेश वाहक एवं उत्प्रेरक का काम करता है। उम्मीद करता हूं कि आज का सेशन आपको पसंद आया होगा। ठीक है, मैं एक बार फिर कहता हूं, आप अगर सेशन पसंद आए, ठीक है, और अपनी पढ़ाई इस हिसाब से करें कि रोज सुबह उठ के अपने लिए एक टारगेट फिक्स करें और पूरा दिन उस टारगेट को अचीव करने में लगा दें। ठीक है, और अगर आप इस हिसाब से पढ़ाई करेंगे तो उम्मीद ये है कि आपको आपकी सफलता मिल जाएगी। आपकी सफलता क्या है भाई? कि मिशन 2027, ठीक है, बोर्ड एग्जाम मिशन 2027 में हमें बहुत अच्छे यानी कि पूरे में पूरे नंबर लाने हैं। तो इस हिसाब से हम चीजों को डिजाइन करके आपके लिए ला रहे हैं। और आज के लिए इतना ही रखते हैं, मिलेंगे अपनी नई वीडियो में। जब तक के लिए जय हिंद।